जय जिन दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, हम सभी एक बार पुनः जिनवाड़ी चैनल का विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित देखने के लिए एकत्र हुए हैं। दर्शकों, इस कार्यक्रम में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य धर्मावलंबियों को भक्तामर स्तोत्र का अर्थ समझा के उन्हें कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, देखते हैं आज गुरुवर हमें भक्तामर स्तोत्र के किस काव्य से रूबरू कराएंगे। जेली से जेलर डर रहा है, जेलर ने जेली को बंदी बनाया है, बड़ा जेलर है। एक समय था जब जेलर निकलते था तो जेली कांपते थे। आज उल्टा जमाना है, जेली से जेलर कांपता है। सुबह उठकर जेलर पूछता है, क्यों जेली साहब, कोई कष्ट तो नहीं है? क्योंकि एक सारे जेलियों ने मिलकर एक जेलर को जला दिया, आग लगा दी। जेलर कहता है, साहब आज इनकी सुनते हैं दुनिया, हमारी नौकरी इनके अधीन है, यदि ये सारे जेली शिकायत कर दें तो सस्पेंड हो जाएगा। यही अपनी दशा हो गई। ये कर्म रूपी जेली आत्मा रूपी जेलर को धमका रहा है, डरा रहा है और ऐसा बंदी बना लिया कि अपन उसके अधीन हो गए। थोड़ा तो स्वाभिमान जगाओ, अपन जेलर हैं। बांधने की अपेक्षा भी श्रेष्ठ हैं और शक्ति की अपेक्षा तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन नहीं है हिम्मत, नहीं है हिम्मत। जब महा शक्तियां घुट टेक गई तो अपनी क्या औकात है। इसलिए जैन आचार्य ने कहा, देखो तुम पंचम काल में हो, तुम निर्वृत्ति रूप मार्ग नहीं अपना पाओगे, इसलिए कर्म ने जो दो विभाग किए हैं उसमें एक विभाग में आ जाओ, एक पुण्य और एक पाप। अब तुम हिलो डुलो तो पाप के लिए मत हिलना, तुम हिलो डुलो तो पुण्य क्रिया में हिलना डुलना, जिससे कम से कम बंधेगी बेड़ी तो सोने की तो बंधेगी। ध्यान रखना, सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी में बहुत फायदा है। तुम लोगों ने सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी कोई अंतर नहीं, इन मूर्खानंदों को कौन समझाए। सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी में, अरे भैया इतना अंतर है, इतना अंतर है। यदि तुम फरार हो गए ना, किसी दिन फरार हुए जेल से और सोने की बेड़ी पहने हो और पहुंचे लोहार के पास, बेड़ी काट दे, वो अंदर बोला, अंदर आजा। बोले क्यों? उसको डर नहीं लग रहा पकड़ा जाऊंगा? बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, पकड़ा भी जाऊंगा तो इसी का एक टुकड़ा, उसी का एक टुकड़ा देके छूट जाऊंगा, अपना क्या लागे। और बेड़ी कटने के बाद बेड़ी उतारना नहीं पड़ेगी, बीच की लाइन काटो और दोनों कंगन बन जाएंगे जो बेड़ियां हैं। इसका नाम है पुण्य। दोनों जुड़े हैं तो बेड़ी है और बीच का काट दिया तो कंगन है। कोई पकड़ भी लेगा, बोले तुम बेड़ी काट के आए हो, बोले बेड़ी नहीं काटी, तो कंगन है। जुड़े हैं तो बेड़ी है, नहीं तो कंगन है। पुण्य की बेड़ी से बंधने में बहुत फायदे, कोई भी काट देगा। और लोहे की बेड़ी पहनकर भागे बेटा, और लोहार के पास गया, बेड़ी भागे, यहां से भाग, और बीच की कट भी जाए तो लोहे के कंगन पहने और कोई समझेगा इसको शनिचर लगा है। हाँ, नहीं, पहला निर्णय करो कि हमें बेड़ी पहनना ही नहीं है, ना लोहे की और ना सोने की। हिम्मत हो तो आ जाओ। ध्यान रखना, निष्कंप होना पड़ेगा, बिल्कुल मन वचन काय का अनुरोध, बोलना भी नहीं, सोचना भी नहीं, काय भी नहीं लाना। यदि ऐसी हिम्मत हो बाहुबली जैसे बनने की तो ठीक है भैया, बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ मार्ग यही है। लेकिन यदि ये हिम्मत नहीं हो, महानुभाव बहुत करुणा कह के जिनवाणी कह रही है, यदि ये हिम्मत नहीं हो तो कम से कम जेल जाना, लेकिन जेल में सोने की बेड़ी पहन करके जेल जाना। स्टैंडर्ड VIP जैन
जैन जेल तो जाता है लेकिन सोने की बेड़ी पहन के जेल जाता है। उसको बेड़ी तो पहनाई जाएगी लेकिन सोने की पहचान पहनाई जाएगी। कम से कम इतनी पहचान कर लो, भली जेल में रहो, भली जेल में रहो, लेकिन बेड़ी कौन सी हो? सोने की बेड़ी हो। यदि पुण्य है तो कोई गुरु तुम्हें बुला लेगा, आजा आजा, मैं तेरी बेड़ी काटता हूं, चिंता मत कर, तेरे पुण्य से ही मेरी बेड़ी काटने का पाप अपराध माफ हो जाएगा, क्योंकि मैंने तेरी बेड़ी काटी। और पाप का उदय है तो गुरु भी तुम्हारे लिए दीक्षा देने वाले नहीं। गुरु भी देखते हैं शिष्य में कितना पुण्य है। पुण्यवान महापुराण के अंदर लिखा, जो गुरु शिष्य की योग्यता पुण्य वर्गणाएं देखे बिना दीक्षा दे देता है, वो गुरु धर्म की अप्रभावना का कारण बनता है, अनंत संसार में भटकता है। बहुत बड़ी बात कही है पूज्यवर्जन सेन स्वामी ने। जो गुरु दीक्षा देने वाले को इतना भी नहीं देखता कि इतना पुण्य है कि नहीं, कि इसको आहार भी मिलेगा कि नहीं, इतना पुण्य है कि नहीं, कोई इसकी पूजा भी करेगा कि नहीं, इतना पुण्य भी है कि नहीं कि ये किसी को दो शब्द सुना सकेगा कि नहीं, इतना पुण्य है कि नहीं कि कोई इसको वृत्ति के रूप में भी देखेगा कि नहीं, इतना पुण्य नहीं है फिर भी दीक्षा दे दिया तो वो मार्ग की अप्रभावना कर रहा है। ऐसी दीक्षा मात्र उसको दी जा सकती है जो दीक्षा लेकर के अन्न जल का त्याग करके और समाधि ले लेवे, उसको दी जा सकती है। अन्यथा दीक्षा देने का कुंद कुंद ने मना किया। आज हुंडक संस्थान वाले दीक्षा नहीं ले सकते। सुमुख शब्द का प्रयोग किया, जिसका शरीर, जिनकी हरकतें, जिनका मुख ठीक हो, लोग उसको देख करके घृणा न करें, अरुचि न करें, ऐसा शब्द का प्रयोग किया, नहीं तो वो अप्रभावना का कारण बनेगा। इतना पुण्य तो गुरु को देखना ही पड़ेगा, बिना पुण्य के मुनि दीक्षा भी मिलने वाली नहीं। इसलिए अपन को हरकत करना भी है तो पुण्य रूप से हरकत करना है, कम से कम सोने की बेड़ी से बंधना है। सोने की बेड़ी से बंधना यानी अपने जीवन को संकट से बचाना। पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में कहा कि जब तू प्रवृत्ति ही कर रहा है तो छाया से, धूप से छाया भली, नरकों से स्वर्ग भला है। अब देखना, अध्यात्म ग्रंथों में स्वर्ग और नरक में कोई अंतर नहीं, नर नारक आदि पर्याय सब बराबर है। लेकिन यदि हमें चयन करने की बात कही जाए, मरना जरूर है, मरना तुम्हें जरूर है और मोक्ष मिलेगा नहीं, तो पूज्यपाद स्वामी कहते हैं दोनों में से कौन पसंद करें, नरक या स्वर्ग? है मोक्ष तो है नहीं, पंचम काल में मोक्ष है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। अब मात्र स्वर्ग और नरक दो चीजें हैं। ललितपुर वालों, स्वाध्याय बंधुओं, समय सारियों, ज्ञानी पुरुषों, महानुभाव, भव्य आत्माएं, मुमुक्षुओं, वीतरागियों, और कहूं महान भावी सिद्ध परमेष्ठियों, अब इससे बड़ा क्या दूंगा दे। हो भावी सिद्ध परमेष्ठियों, सुनो, मोक्ष के दरवाजे बंद हैं, वे खुलने वाले नहीं, और मरना तुम्हें जरूर है। अब दो गतियां हैं खुली हुई, एक स्वर्ग की और एक नरक की। बताओ, मर के स्वर्गवासी लिखवाऊं तुम्हारे आगे के नरकवासी? स्वर्गीय लिखवाऊं के नारकीय? क्योंकि पुण्य पाप में कोई अंतर नहीं है। सोने की लोहे बेड़ी और लोहे की बेड़ी एक ही है। मैं तो कहता हूं, जिन जिन लोग ये जिंदगी में ये मानते सोने की बेड़ी लोहे की बेड़ी एक है, उनके मरने के बाद उनके बेटे, उनकी समाज हमेशा नारकीय लिखे, स्वर्गीय नहीं लिखे, क्योंकि उनके तो लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी एक ही है। स्वर्ग जाओ चाहे नरक नहीं बंधु। यदि स्वर्ग और नरक में यदि निर्णय करने की क्षमता आएगी तो पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी कहते, बेटा स्वर्ग को चयन करना। क्यों? स्वर्ग जाने से बहुत फायदा है, कम से कम सीमंदर भगवान के दर्शन होंगे।
भगवान के पंच कल्याण करने का मौका मिलेगा। नंदीश्वर दीप की वंदना होगी, अकृत्रिम चैत्यालयों में जाके वंदना करेंगे, मुनियों के दर्शन होंगे, बहुत फायदे हैं। मोक्ष नहीं मिला तो कह रहा हूं, नहीं तो पहला तो निर्णय अपना किसका है? नरकों में ना तो सीमंदर भगवान है, ना चैत्यालय है, ना मुनि महाराज हैं, ना समोषण है। वहां तो शुभ भाव करो और अशुभ भाव होते हैं। इसलिए हम तो यही कहते हैं, इस पंचम काल में मोक्ष नहीं है तो कम से कम ऐसा कर्म मत करना जिससे नरक हो जाए, इतना कर्म करना कि स्वर्ग हो जाए, कम से कम सीमंदर भगवान का दर्शन तो मिलेगा। पंचम काल में सबसे बड़ा कारण है, हमें भले तीर्थंकर पर नहीं मिले दर्शन करने, लेकिन हम ऐसे कर्म कर सकते हैं कि इस भव के बाद साक्षात सीमंदर भगवान का दर्शन करेंगे। लेकिन सीमंदर भगवान के दर्शन करने के लिए देव बनना है, और देव बनने के लिए पुण्य करना है। बिना पुण्य के नहीं मिलेगा। और पुण्य क्रिया तो तुमने छोड़ दी, पुण्य तो है, पुण्य क्रियाएं तो बंद के कारण है। तुम्हें तो अभिषेक पूजन से घृणा हो गई, तुम्हें तो पूजा पाठ से घृणा हो गई, तुम्हारे हाथ में माला तो है ही नहीं, माला फेरने में तुम्हारे लिए एलर्जी हो गई। यानी समय सार पढ़ने के बाद तुमने सारी पुण्य की क्रियाएं छोड़ दी, और मोक्ष है नहीं पक्का है, और स्वर्ग के तुमने कोई कार्य किए नहीं ये पक्का है। अब बचो, माला छोड़ दी और माल छोड़ा नहीं। नोट गिनना जिस दिन छोड़ देवे, वो माला छोड़ देवे, तो फिर भी बात बना लूं मैं, फिर भी बात बना लूं। नोट गिनना छोड़ा नहीं, माला से अरुचि हो गई। घर जाना छोड़ा नहीं, मंदिर से अरुचि हो गई, तो वह डूबे बिना नहीं रहेगा। ध्यान रखना महानुभाव, यदि आपने नोट गिनना नहीं छोड़ा हो, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, माला गिनना मत छोड़ना, मत छोड़ना, मत छोड़ना। जिस दिन नोट गिनो जरूर, जितने नोट गिनो उतनी तो माला फेरी लेना, उतनी तो फेरी, उतनी ज्यादा नहीं फिरवाऊंगा। जितने नोट गिनो उतनी माला फिर लेना, बस ज्यादा नहीं करूंगा परेशान। हंस क्यों गए भाई, मैंने कोई गलती कह दी? मैं मान लूं तुम किस लिए हंसे हो, जितने नोट उतनी माला, यही पे हंसे ना। मर गए तो तुम कह रहे अरे भगवान मार डाला। अरे मैंने जाप कहा ना, उतनी जाप फेर लेना बस। जितने नोट उतने बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना, ज्यादा गड़बड़ नहीं करूंगा। माला के तो माला नहीं फेरना, चलो जितने नोट गिनो उतने बार नमोकार मंत्र बस। इसका अर्थ है कि नोट इतने ज्यादा गिनते हो कि माला बराबर कर। बहुत सस्ता सौदा है, जितने नोट उतने नमोकार मंत्र बस। बस इतने ही नियम ले, बहुत सरल नियम है। अब दिन भर में नोट कितने गिनते हो, और जिस दिन नोट गिनना नहीं उस दिन नमोकार मंत्र पढ़ना नहीं। जितने नोट गिनो, अब सब लोग अपने अपने नोटों का इंतजाम करो, उतने नमोकार मंत्र पढ़ो और स्वर्ग जाओ। लो टिकट लो। हमारा तो सीधा सिद्धांत रहता है, जितने बार आप बारात में जाओ उतने बार इंद्र बनो, उतने बार विधान करो। जितने बार बारात, घर में जितनी शादियां होवे, घर में उतने विधान होवे, तो स्वर्ग का टिकट मिलेगा। अब लगा लो कितनी शादियां हुई अलिया जी, अभी एक ही विधान किया है तुमने। शादियां कितनी की हैं? नहीं, घर की बता रहा हूं, घर की शादियां कितनी हुई? बेटों की 3 हुई, और बेटियों की 3 बेटों। तो 3 विधान करो, सिद्ध चक्र मंडल विधान। अभी एक भी निपट के मत मर जाइयो। और एक अभी स्वयं की शादी का, अरे 4। एक तो स्वयं की शादी का, और एक जो आपने घर में किया है
उतनी शादी का। ठीक बात है, उधर जितना इधर इतना। मकान जितने बनाए उतने मंदिर बनाओ, टिट फॉर टिट, बात खत्म। सौदा नक्की, सिलेंडर करता हूं, चलो कोई बात नहीं, लेना देना कोई आगे पीछे ज्यादा नहीं बोलता। जितने मकान बनाए उतने मंदिर बना दो, सौदा पक्का, स्वर्ग जाओ। कितने मकान बनाए? और नहीं तो फिर मकान छोड़ो, नहीं तो मंदिर बनाओ, दो में से एक करो, नहीं तो नरक जाओ, बस सीधी बात। अपना तो सीधा कहना, साची कहना, खुश रहना। या मंदिर नहीं बनाना है तो मकान मत बनाओ। मंदिर बनाना कोई धर्म नहीं है। आज से मकान छोड़ दो। महाराज मर जाऊंगा, मंदिर तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी में कोई अंतर नहीं है। तो बेटा मान जाओ, नियम कर लो, मैं मकान बनाऊंगा नहीं, जो बन गया है आज से उसमें जाऊंगा नहीं। मंदिर बनाना बेफालतू की चीज है, लेकिन मकान बना लिया है तो बेटा मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, नहीं तो मकान बना लिया है तो मंदिर बना के मरना, नहीं तो ध्यान रखना वो मकान तुम्हारी दुर्गति कराएगा। मंदिर नहीं बना सको तो मंदिर में वेदी बनवा देना, वेदी नहीं बना सको तो किसी मंदिर में एक मूर्ति बैठाल देना। और कायदा तो ये है, जितने बच्चे उतनी मूर्तियां। हाँ, वो तो हिसाब किताब, यदि समय हो रहा नहीं तो मैं पूरा हिसाब लगा देता। उतनी मूर्तियां बैठा लो जितने छोकरे छोरियां हैं। हाँ, ऐसा ध्यान रखना। और इसी प्रकार से तो फिर भी आपका गज स्नान के समान ठीक है, लेन देन बराबर बैठ गया। जितना पाप उतना पुण्य। पाप की तो गिनती नहीं है, पाप तो छूड़ा नहीं, और पुण्य छोड़ बैठे हो तो विनाशकालीन विपरीत बुद्धि हो जाए और फिर संकट नहीं आएगा तो कौन। मैं मूल बात ये कहना चाह रहा था, अपना श्लोक हुआ ही नहीं और वे बज गए 10-20। हम ही घड़ी से परेशान हो। बताओ तुम काहे से परेशान हो? तुम हमसे परेशान हो? अब बताओ, मैंने सोचा भूमिका बना रहा था। मैं ये कह रहा था उन व्यक्तियों के लिए ये भक्तांबर पाठ कार्यकारी होगा जो पाप नहीं छोड़ पा रहे हैं और पुण्य के लिए लालायत हैं, जो पुण्य को गालियां देते हैं, पुण्य को हे कहते हैं, पुण्य की क्रियाएं छोड़ बैठे और पाप छोड़ा नहीं, मंदिर छोड़ बैठे, घर छोड़ा नहीं, नोट गिनना छोड़ा नहीं, माला छोड़ बैठे, भोजन करना छोड़ा नहीं, कमाना छोड़ा नहीं और दान देना छोड़ बैठे। ऐसे लोगों पर जब संकट आएगा तो ये भक्तांबर पाठ की शरण में मत आना। ऐसे लोगों के भक्तांबर पाठ संकट दूर नहीं करेगा और बुरी दुर्दशा करेगा। तुमने हमें जिंदगी भर हे कहा है, पुण्य की क्रियाएं हे कही हैं, पुण्य को गालियां दी है, और अब तुम्हारा जब संकट आ गया तो आ गया। ध्यान रखना, तुम जैसे जैसे भक्तांबर पढ़ोगे तुम्हारा संकट और बढ़ेगा। जैसे जैसे तुम मंदिर में आओगे, कब? संकट में। संकट में तुम मंदिर आए और जिंदगी भर क्या कहते रहे? मंदिर जाने से क्या होता है, माला फेरने से क्या होता है। और बल्कि और ये कहा, ये तो संसार का कारण है, ये तो बंद के कारण है। इसलिए मैंने एक बार कहा था ना, मेरा हिसाब किताब बिल्कुल ज्यों कहते होता है और चुनौती देके कहता हूं मैं तो। जिन जिन व्यक्तियों ने लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी एक कही है और पाप के समान पुण्य को एक कह के पुण्य को छोड़ दिया और पाप नहीं छोड़ा, पूजा में मन नहीं लगता, भोजन रसीले करते हैं, माला में मन नहीं लगता, माला बंद के कारण है, और नोटों को गिनते गिनते देश में कमाई नहीं मिल पाई तो विदेश तक चले गए। देखो, माला फेरने में रुचि नहीं, यानी देश कम पड़ गया नोट कमाने के लिए तो देश के बाहर विदेश में नोट कमाने गए। ऐसे लोगों को आप देख लेना जिन्होंने जिंदगी भर पुण्य की निंदा की है, एक का भी आज तक मरण अच्छा नहीं हुआ और मेरा दावा है होगा नहीं।
एक का मरण अच्छा नहीं हुआ। जितने लोग मरे बुरी तरह मरे, सड़ सड़ के मरे, अस्पतालों में मरे, एक भी समाधि लेकर के नहीं मरा। और पुण्य को मात्र एक साधन मान करके कहा कि जब तक मेरा पाप पुण्य को उपादेय नहीं माना, जब तक मेरा पाप नहीं छूटा है तब तक मैं पुण्य को नहीं छोड़ूंगा। जब तक घर नहीं छूटा है तब तक मंदिर नहीं छोड़ूंगा। जब तक नोट गिनना नहीं छोड़ा है माला नहीं छोड़ूंगा। जब तक मेरा संसार नहीं छूटेगा तब तक मैं पुण्य की क्रिया नहीं छोड़ूंगा। इनमें 50 तो क्या 70-80% लोगों के मरण बहुत अच्छे होते रहे, बहुत बढ़िया मरण होते। क्यों? पुण्य को चाहिए तो पुण्य की इतनी निंदा मत करो, कल तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, सारी हैकड़ी भूल जाओगे। अभी थोड़ा पुण्य का उदय है, जिनके बड़े पुण्य के उदय होते हैं वे कहते हैं पुण्य पाप सब एक है। जो पेट भरने के बाद कहते हैं ऐसे कोई बात नहीं, हमारा इससे राग नहीं, वो तो यूं हाथ गया मुंह में आ गया और मैंने तो निगल लिया। जब भूख लगे, अभी दोपहर में निकल रहा है, पुण्य में ही समता भाव नहीं, पाप का उदय आए तब समता भाव रख के दिखाओ तो जानू। पाप के समता भाव, पुण्य के उदय में सब समता भाव रख लेते हैं। जब पाप के उदय आए तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो भगवान को भी नमस्कार करने में कहते हैं ये तो पर हैं, इनको क्या नमस्कार करूं, महाराज को क्या नमस्कार करूं, ये तो पर हैं। उनको मैंने ऐसे ऐसे लोगों के सामने चरण धोते पीते देखा है, ऐसे ऐसे लोगों को। मैंने पूछा क्यों? बोले महाराज अब अकल आ गई। बोले पहले तो आप ऐसा बोलते थे, वो पुण्य के उदय में इतरा रहे थे, जब पाप के उदय आए तो ध्यान रखना ना बेटा, आज तो मैं तुम्हें, मेरे वचन झूठे निकल जाएं तो आप डायरी में नोट कर लेना, क्लेम मेरे ऊपर कर देना। आज तो जो मैं तुम्हें कह रहा हूं जिनेंद्र भगवान के चरण धोने की, जिनेंद्र भगवान के चरणों का गंधोदक लगाने की कह रहा हूं, जिनेंद्र देव के चरणों का अभिषेक करने की कह रहा हूं, इतना ही कह रहा हूं। यदि तुमने नहीं माना और तुमने कहा इससे क्या होता है, तो पुण्य सोने की बेड़ी, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम गधे के पैर धोते हुए पाए जाओगे और लगाना नहीं पीते पाए जाओगे। कहो तो करके दिखा दूं इसी ललितपुर में, मैं बहुत उड्डी आदमी हूं इस मामले में। गधे के पैर धुलवा डालूंगा, ध्यान रखना, और पिएगा वो। बस शर्त है कि उसे धर्म की चपेट में नहीं, कर्म की रिमांडर पर भेजना पड़ेगा। कर्म की ऐसी मार पड़ेगी, ऐसी मार पड़ेगी, ऐसे असुविधाएं आ जाएंगे और उसी समय तुम जाना, बोले क्या बहुत परेशान हूं, बस अब सुसाइड करने का भाव आ रहा है, सहन नहीं हो रहा है। उसी समय तुम कहना रुको, अभी अपने नगर में एक गधा है, उसके पैर धो के पी जाओ तो कैंसर ठीक हो जाए, और नहीं हो तो एक आध गधा को लाऊं और बस ये लगा कैंसर दूर होने की दवाई। और उनको बुलाऊंगा जिन्होंने जिंदगी में भगवान का अभिषेक नहीं किया, और कहें गधे के पैर धो के पी जाओ तो हो जाए, और नहीं पी लूं तो कहो फिर। जो धर्म से नहीं सुधर सकते, कर्म उन्हें लाइन पे ला देता है। इसलिए महानुभाव, धर्म से सुधर जाओ, गधे के पैर धोकर ना पीना पड़े, उसके पहले जिनेंद्र देव के पैर धोकर माथे पे लगा लो ना। कर्म कितना दयालु है। कर्म कहता है दोनों में से एक पैर धोना पड़ेंगे तुम्हें, दोनों में से एक पैर धोना पड़ेंगे तुम्हें। कर्म ने डिवाइडेशन कर दिया पुद्गल ने, एक गधे के और एक जिनेंद्र देव के। बोलो क्या मंजूरी है? धोना तो पड़ेगा, धोना तो पड़ेगा, ये तो फरमान जारी है, पत्थर की लकीर, धोना तो पड़ेगा। गधे के धो लो या जिनेंद्र देव के धो लो, किसके धुलवाऊं? और जो जिनेंद्र देव के नहीं धो रहा वे सावधान,
जो जो ग्रस्त होकर जिनेन देव के चरण नहीं धो रहे हैं, सुन लो रे सावधान हो जाना, एक दिन तुम्हें गधे के चरण धोकर पीना पड़ेगा, ऐसे दिन तुम्हारे आ जाएंगे। इसलिए कल से ही आ जाओ, सीधी बात, लाइन पे आ जाओ, लाइन पे आ जाओ, नहीं तो लाइन पे जाओ, लाइन पे आ जाओ, नहीं तो लाइन पे जाओ। समझ गए ना? लाइन पे आ जाओ, नहीं तो लाइन पे, खपना पुल के पास, ठीक है, सीधी बात है। या तो गधे के पैर तो धोना पड़ेगा तुम्हें, पक्का है, किसी ना किसी के। और एक दिन हमने 2 दिन प्रवचन दिए थे, 2 दिन प्रवचन दिए थे कि तुम्हें ये कार्य करना पड़ेगा। सेवा तो इस संसार में करना पड़ेगी, चाहे जिनेन देव की कर लो या किसी के सेठ की कर लो, सेवक तो बनना पड़ेगा। जो जिनेन देव का सेवक बन गया वो नौकर रूपी सेवक नहीं बनेगा। गधे के पैर धोने को तैयार हो तो आपकी मर्जी, लेकिन मेरा तो भाव है कि जो मेरा भक्त है वो जिनेन देव के इतने पैर धोएगा कि गधे के पैर धोने की नौबत ही नहीं आएगी। इसलिए हमें बात दूसरी कहना थी और अपनी इसी भूमिका में निकल गया समय, कोई बात नहीं। जो व्यक्ति नियम करना है आपको, जब तक मैं पाप नहीं छोड़ूंगा, पुण्य और पाप दोनों छोड़ने योग्य हैं, दोनों बेड़ियां हैं, ये निर्णय पहले करना सम्यक दृष्टि। पुण्य और पाप दोनों त्याज्य हैं, दोनों पुद्गल की पर्याय हैं, दोनों एक ही कुटुंब के हैं, दोनों त्याज्य हैं, पुद्गल है, छोड़ना पक्का है। लेकिन कब छोड़ना है? जब तक मैं संसार रूपी पाप नहीं छोड़ूंगा तब तक मैं पुण्य रूपी धर्म की क्रिया भी नहीं। ऐसे लोग भक्तांबर पाठ पढ़ेंगे तो उनके संकट दूर हो जाएंगे। डिसेक्शन करें, बोलो नियम करो, जब तक मैं स्नान करूंगा तब तक मैं जिनेन देव का अभिषेक करूंगा। अरे आवाज कमाई, कुछ बदमाश लोगों ने वो, महाराज आप भी तो बातों में पता नहीं क्या कहलवा लो। हाँ, स्नान करोगे तो अभिषेक करना, और अभिषेक नहीं करना तो स्नान नहीं करना। बस 2 में से कोई एक कर लो, तीसरो तो तीसरो है। ये 2 रास्ते हैं, 2 में से एक पकड़ लो। या तो स्नान का त्याग करो या भगवान का स्नान चालू रखो, नहीं तो गधे को स्नान कराने को तैयार रहो। बोलो क्या तैयार है? अपन को तो भगवान का स्नान पसंद नहीं है। मैं कोई कम नहीं हूं स्वाभिमानी, मैं भी आत्मा हूं, मैं भी भगवान आत्मा हूं। भगवान की सेवा करूं, उनके नौकर लगाऊं। तो जिनवाणी ने कहा क्या कह रहा है? मैं नहीं कर सकता सेवा, मैं स्वाभिमानी हूं, भगवान आत्मा हूं, चेतन आत्मा हूं। तो भगवान का अभिषेक नहीं करेगा? बोले नहीं करूंगा। तो दूसरा मालूम निर्णय क्या है? 2 ही रास्ते हैं, स्नान नहीं करना, या तो स्नान का त्याग कर, नहीं तो अभिषेक कर। मैंने कहा दूसरा नंबर मुझे पसंद है, स्नान नहीं करूंगा। ये ठाठ से बैठा हूं। और एक भी अभिषेक नहीं करता, ध्यान रखना, एक भी दिन नहीं किया, करूंगा भी नहीं। फिर भी कोई माई का लाल हो तो मुझे दुर्गति करके दिखावे, क्योंकि 2 में से एक चुनना है, एक स्नान नहीं करना और या फिर भगवान का स्नान। आपको इन दोनों में पसंद क्या? मुझे तो अपनी पसंद बता दी। यदि ये तुम्हें पसंद हो तो आ जाओ, वेलकम, कम हियर, जल्दी, टाइम हो रहा है। नहीं महाराज जिस तो पसंद नहीं है तो भैया दूसरा पसंद कर लो, कर लो, कर लो। दूसरा भगवान का अभिषेक कर लो, कोई ज्यादा बात नहीं है, कोई ज्यादा बात नहीं। दान देना कोई नहीं धर्म है। मंदिर बनाना, मैं मंदिर बनाऊं, भगवान रहे और मैं बनाऊं, ऐसे बहुत देखी भगवान। तो जिनवाणी कहती क्या बोलता है? हाँ बोले सही तो बोल रहा हूं, भगवान रहे, काहे का भगवान जो अपना खुद का मकान नहीं बना पाए, मैं बनाऊं भगवान। और वो तो ध्यान रखना 2 रास्ते हैं, यदि तू ऐसे ही हैकड़ है तो
तो एक है, फिर मकान भी मत बनाना, तो मंदिर भी नहीं बनाना। तो ठीक है, दूसरा नंबर का प्रस्ताव मुझे मंजूर है। मैं अपनी जिंदगी में अपने लिए कभी मकान नहीं बनाऊंगा। देखो मैंने एक भी मंदिर बनवाया क्या? इसमें मेरा कौन से नंबर का मंदिर है? और एक भी मंदिर नहीं है। और देखो क्या ढाट से बैठा हूं। और या मकान बनाना है तो फिर मंदिर बनाना ही पड़ेगा। कमाई की है तो दान देना पड़ेगा, कमाई की है तो टैक्स भरना पड़ेगा, नहीं तो हवालात। जिस दिन छापा पड़ जाएगा उसी दिन जेल में दिखाओगे। 2 नंबरी हो, 2 नंबर की कमाई पर एक दिन छापा पड़ेगा। कमाई तो करे और टैक्स नहीं भरे, कमाई तो करे और दान न देवे, उसको एक ना एक दिन नरक की हवालात मिलेगी मिलेगी मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए यदि दान देना तुम्हारे लिए रुचिकर नहीं है तो कमाई करना भी बंद कर दो और बिल्कुल 1 रुपया भी मत कमाओ। चाहे मर जाऊंगा लेकिन कमाऊंगा नहीं, फिर मंदिर बनाने की कोई। इसलिए उन लोग संकल्प करें आप लोग कि जब तक कमाई करूंगा, बोल ही नहीं रहे अब तो भगवान, तब तक दान देता रहूंगा, जब तक भोजन बनाऊंगा बनवाऊंगा तब तक पूजन करता रहूंगा, जब तक स्नान करूंगा तब तक क्या करते रहेंगे? अभिषेक करते रहेंगे। तो जाओ, तुम्हें ऐसी गति मिलेगी। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं जिनवाणी की साक्षी में, अभिनंदननाथ भगवान के दरबार में मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम ऐसी गति को प्राप्त होगे जहां सिमंदर स्वामी के दर्शन कर सकोगे, जहां नंदीश्वर द्वीप के साक्षात दर्शन करोगे, अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करोगे, भगवान के पंच कल्याणक साक्षात मनाने का मौका मिलेगा। उस श्रावक के लिए जो संसार नहीं छूटा है तब तक वो धर्म की क्रियाएं न छोड़े। और ऐसे व्यक्ति के संकट मोचन की भूमिका थी। चलो कोई बात नहीं, आज श्लोक नहीं हो पाया तो कोई रंज तो नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे अच्छे श्रावक हो गए ना। दर्शकों, भक्तामर स्तोत्र की रचना आचार्य मानतुंग ने की और इसका उपयोग तब सिद्ध हुआ जब वह अत्यंत कठिन समस्या में थे। तो दर्शकों, इससे ये तो पता चल ही जाता है कि कोई भी समस्या भक्तामर स्तोत्र के वाचन से बढ़कर नहीं। तो अब आज के लिए इतना ही। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र।